नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश पारी को फिर से आप सबका स्वागत करता हूं नॉलेज दाने पर। तो यार, हाल ही में गवर्नमेंट ने रिलीज़ करे PLFS के डाटा, यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये 12 महीनों का निकाला गया था डाटा, यानी जुलाई 2019 से लेकर जून 2020 तक। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है इन दिनों में, और क्या क्या इसके अराउंड कंट्रोवर्सी है आज के वीडियो में जानते हैं। चलिए, तो हाल ही में जो ये डाटा आया है उसके अनुसार इसमें जो सरप्राइजिंग बातें थी वो दो चीज़ थी। एक तो LFPR बढ़ा है, यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये बढ़ा है, और साथ ही साथ UER घटा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटी है। ये दोनों वर्ड मैं जानता हूँ थोड़े से टेक्निकल लग रहे हैं, अभी इतना आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा ताकि नुक्कड़ पे खड़े हम अभी समझ जाएंगे चीज़ क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हाल ही मतलब पूरे लास्ट 10 सालों से पूरी सरकारें ट्राई कर रही हैं कि ये दो चीज़ें अचीव हो जाएं, यानी LFPR तो बढ़े और UER कम हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाए और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो बढ़ जाए। लेकिन वो बढ़ा ऐसे मौके पर जब किसी को उम्मीद नहीं थी, और इसके क्या पर्सपेक्टिव है, यानी इसका क्या परसेप्शन, किस नज़रिए से देखा जाना चाहिए, वो आज हम गहराई से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आखिर होता क्या है। देखिए, ये वर्किंग पॉपुलेशन में से एक वो पर्टिकुलर लोग हैं जो या तो करंटली एम्प्लॉयड हैं या फिर जो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, यानी जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इकोनॉमी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ये उन लोगों का एक पर्टिकुलरली टोटल है, यानी अगर हमारे देश में XYZ लोग हैं तो उनमें से अगर X लोग काम करना चाहते हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं या फिर एम्प्लॉय ऑलरेडी हैं, तो वो लोग काउंट होते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में। यानी 16 से 64 साल की उम्र वाले वर्किंग पॉपुलेशन वही कहलाएगी। 16 से 64 साल की उम्र में भी वो लोग जो एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी जो करंटली एम्प्लॉयड हैं या फिर जो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, यानी ये वो लोग हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इकोनॉमी में। और अगर देखा जाए तो LFPR इंडिया का अराउंड पिछले कुछ सालों में 40% के अराउंड रहा है, जो कि ग्लोबल नॉर्म से भी काफ़ी नीचे है। यानी ग्लोबल नॉर्म के अनुसार 60% होना चाहिए, लेकिन इंडिया का 40% रहा है। अगर हम चाइना की बात करें तो वह तो 76% है। तो यानी ये क्या दिखाता है कि अगर हम और भी इसको आसान भाषा में बोलने की कोशिश करें कि यानी हर 100 लोगों में से, यानी जो वर्किंग पॉपुलेशन में जो 100 लोग हैं उसमें से भी इंडिया में केवल 40 लोग आगे आते हैं एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए। यानी जो बाकी के जो लोग हैं वो डोरमेंट हैं, एक तरीके से वो एम्प्लॉयमेंट सीख नहीं कर रहे हैं। और अगर हम बात करें UER की, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, तो ये वो लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट जिनके पास नहीं, यानी ऑफकोर्स ये ऑब्वियसली है कि जो बेरोजगार हैं वही है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी जो, और अनएम्प्लॉयमेंट उसे नहीं कहेंगे कि भाई कोई बाबा जी खड़े हैं बेचारे बहुत ही बूढ़े हो गए, उनको कोई काम धंधा करने का मन नहीं है, उनसे कहें कि नहीं आप बेरोजगार हो अंकल जी, तो वो बेरोजगार नहीं है क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ भी नहीं रहे हैं। बेरोजगार मतलब वो हो गया कि आदमी वर्किंग पॉपुलेशन में है और वो काम ढूंढना चाहता है, यानी वो काम करने को विलिंग है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा, उसको बोलेंगे हम अनएम्प्लॉयड। तो अगर हाल ही के कुछ सालों की बात करें तो जो इंडिया का जो UER है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा है, वो 6% से भी ज़्यादा है। यानी अगर हम इसको और भाषा में बोलें तो जो हमने भी देखा था कि 40% का हमारा क्या है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, यानी जो 100 लोगों में से अगर 40 लोग केवल आए हैं जो काम ढूंढना चाहते हैं, उसमें से भी 40 लोगों में से 6% लोगों को तो काम ही नहीं मिलता। और ये दो चीज़ें साथ में होना है, यानी लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और साथ ही साथ हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दो चीज़ें दिखाता है। यानी पहली बात तो ये कि LFPR कम है, यानी कि जो इंडिया है, यानी जो कंट्री है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो मतलब वो जो कंट्री है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रही अपनी पॉपुलेशन को प्रोडक्टिव पर्पजेस के लिए, तभी जो लेबर फोर्स है वो कम पार्टिसिपेट कर रही है, यानी उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है। जो वर्किंग कर सकती है लेकिन वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है। और अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, इसका मतलब है कि जो कंडीशन है इकोनॉमी की वो कुछ इस प्रकार है कि ऑलरेडी जो लेबर फोर्स ऑलरेडी कम है उसमें भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, यानी उसमें भी हम रिलेटिवली जो स्मॉल जो प्रोपोर्शन है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसको भी हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो सरप्राइजिंग इसी वजह से हैं क्योंकि ये उस टाइम के रिजल्ट्स हैं जबकि GDP पूरे देश की कम हो गई थी, यानी 4.2% रह गई थी कोरोना की वजह से 2019 से 20 में, और उसके बाद लॉकडाउन भी लगा था, यानी और ग्रोथ है, यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो तो बल्कि बढ़नी चाहिए थी और इस डाटा के अनुसार कम हो रही है। तो ये ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं ये समझ रहा हूँ कि जो PLFS है, यानी जिसने जो ये सर्वे करता है, ये आखिर चीज़ क्या है, यानी कैसे सर्वे करता है, क्या इसके क्राइटेरिया होता है, क्या ये दर्शाता है, थोड़ा सा हम समझते हैं इसकी बारीकियों को। सबसे पहले PLFS का मतलब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, और ये 2017 में स्टार्ट हुआ था। ये इंडिया का पहला कंप्यूटर बेस्ड सर्वे है।
यानी ये एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और क्या किस जॉब में सबसे ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, वेजेस जो इतनी अर्न हो रही हैं, किस किस टाइप के एम्प्लॉयमेंट होते हैं, क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, यानी ये सारी चीज़ें ये दिखाता है। क्योंकि अब हमने ये जान लिया कि PLFS चीज़ क्या है और ये कैसे काम करता है, अब हम ये जानते हैं कि ये कैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी जो ये कैलकुलेट कैसे करता है कि एम्प्लॉयमेंट रेट वगैरह, इसके लिए एक्टिविटी स्टेटस चेक करता है। यानी ये दो चीज़ें चेक करता है, एक तो US यानी यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, US यहाँ पर है यूजुअल स्टेटस, और दूसरा होता है CWS यानी करंट वीकली स्टेटस। यानी दो चीज़ें हैं जिन्होंने पूरी पिक्चर बदल दी है, यानी यही हैं जो कहानी में ट्विस्ट लेकर आते हैं यहाँ पर। तो यूजुअल स्टेटस के अनुसार जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं उनको ये रिकॉल करके बताना होता है कि जो पिछले जो 365 जो डेज पूरा एक जो साल गया है उसमें उनको इनफ एम्प्लॉयमेंट मिला था क्या, यानी वो पर्याप्त उनको रोजगार मिला था क्या, उनको ये याद करके बताना होता है। और जो करंट वीकली स्टेटस है उसमें उनको ये बताना होता है कि पिछले के 7 दिनों में उनको रोजगार मिला था क्या। अब अगर देखें तो NSO दोनों ही डाटा दिखाता है, करंट वीकली स्टेटस भी और यूजुअल स्टेटस भी। लेकिन जो ये US है यूजुअल स्टेटस है, ये कहीं भी किसी भी तरीके से ग्लोबल नॉर्म से मैच नहीं करता है। इवन जो प्राइवेट सेक्टर नॉर्म्स होते हैं ये उनसे भी मैच नहीं करता है। यानी ग्लोबल नॉर्म मतलब कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया या फिर और जो ये ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके अनुसार ये एक तरीके से सही नॉर्म नहीं है कैलकुलेट करने का, ये पता लगाने का कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी रही है। तो यहाँ पर समस्या क्या थी कि जो अगर हम डाटा के अनुसार देखें तो CWS है उसके अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो घटा नहीं है, यानी बेरोजगारी घटी नहीं है। लेकिन अगर हम यूजुअल स्टेटस की रिपोर्ट देखें तो उसके अनुसार बेरोजगारी घटी है। तो इस बारे में संतोष मल्होत्रा जी का ये कहना है, उनके डेजिग्नेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो उनका ये कहना है कि जब ऐसे कोरोना के टाइम पर यानी जब हर जगह एक तरीके से वर्क अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही हैं तो उस टाइम पर GDP डाउन जा रही है, तो उस टाइम पर LFPR का बढ़ना यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का बढ़ना और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का कम होने का केवल एकमात्र तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि उस टाइम पर लोगों में एक तरीके से डिस्ट्रेस की भावना ज़्यादा उजागर हो गई थी। यानी एक तरीके से क्योंकि वर्क अपॉर्चुनिटीज़ कम है और जो वेज रेट थे वो भी कम होने लगे थे, यानी जो कट कर सभी को सैलरीज मिल रही थी, जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ थे उनको भी। तो यानी कहीं ना कहीं लोगों में एक तरीके से टेंशन की भावना और जो एक बुरे वक्त से गुजर रहे थे, तो इसलिए लोगों ने और काम को ढूंढना शुरू करा। यानी जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लोग आगे बढ़ाने लगे, यानी कुछ ना कुछ खुद से कोशिश करने लगे। तो इसलिए हमें बेरोजगारी यानी UER अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता हुआ नजर आता है यूजुअल स्टेटस में। लेकिन अगर हम CWS की बात करें तो उसके अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट रेट अराउंड वही है, यानी वो घटा नहीं है, बेरोजगारी घटी नहीं है CWS के डाटा के अनुसार। तो क्या हमें CWS को मानना चाहिए या फिर यूजुअल स्टेटस को मानना चाहिए, तो उसके बारे में संतोष मल्होत्रा जी का ये कहना है कि CWS को ज़्यादा तरीके से इंडिया को ध्यान देना चाहिए यूजुअल स्टेटस के कंपैरिजन में। इसके कुछ कारण हैं। पहला ये कि जो CWS होता है वो केवल 7 दिनों तक के लिए आदमी को रिकॉल करना पड़ता है कि आखिरी के 7 दिनों में उसको रोजगार था या नहीं था। लेकिन यहीं यूजुअल स्टेटस में देखा जाए तो उसको पिछले पूरे साल का रिकॉल करना पड़ता है कि हाँ मेरे पास पर्याप्त रोजगार था या नहीं था। जो रिकॉल मेमोरी है उस पर असर पड़ता है। ऑफकोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पड़ सकता है। उसको याद ही नहीं हो सकता शायद वो रोजगार रहा हो, लेकिन उसको लगेगा नहीं शायद नहीं था मैं, और उसको शायद बेरोजगार पूरे टाइम रहा हो लेकिन उसे दिमाग में ये परसेप्शन नहीं कि मैं काफ़ी हसल कर रहा था इसलिए मैं रोजगार में था। तो यानी एक रिकॉल मेमोरी पे कहीं ना कहीं रिलायबल नहीं है एक पूरे साल का देखा जाए तो। लेकिन अगर हम आखिरी के 7 दिनों का देखें तो आदमी इजीली रिकॉल कर सकता है कि उसके पास रोजगार था या नहीं था। दूसरा बड़ा कारण वो बताते हैं कि पहले की जो इकोनॉमी थी वो एग्रेरियन थी, यानी जी एग्रीकल्चर पर ज़्यादा निर्भर करती थी। तो लोगों के पास एक पर्टिकुलर शेड्यूल होता था कि हाँ इस टाइम पर हमें ये उगाना है, इस टाइम पर ये उगाता है। तो उस टाइम पर हम देख सकते थे कि अच्छा अगर हम यूजुअल स्टेटस के अनुसार चलें कि भाई अच्छा पूरे साल में यानी कि जो इतने जो किसान थे उनके पास वो ये उगा पाए, या फिर अच्छा इतने टाइम तक वो बेरोजगार रहे, इतने टाइम पर उनकी फसलें, यानी हम पूरा डाटा निकाल पाते थे पहले। लेकिन अगर हम इस समय की बात करें तो आजकल कई ऐसी जॉब्स निकल कर आई हैं जहाँ पे शेड्यूल्ड पर्टिकुलर टाइम नहीं होता पूरे साल में कि आप पूरे साल में जॉब थी आपके पास। जो लोग सीजनल फेस्टिवल्स पर भी जो काम करते हैं, जो सीजनल पर्टिकुलर जो एम्प्लॉयमेंट में है, अगर हम उनको देखें तो उनके पास एक शेड्यूल्ड टाइम पीरियड नहीं है ये बताने के लिए कि उनके पास पूरे साल रोजगार आता है नहीं था। तो इसलिए CWS यहाँ पर ज़्यादा रोल में आता है। और साथ ही साथ CWS ये भी बता पाता है कि करंटली क्या क्या एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस आए हैं। यानी क्वार्टरली अगर हम देखेंगे 3-3 महीने वाला, तो उसमें अगर हम देख पाएंगे कि अच्छा यानी क्या क्या उसमें एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट जो हुए हैं, यानी कि क्या क्या रोजगार इधर से उधर हुए हैं, यानी कौन सा रोजगार आगे बढ़ रहा है, कौन से लोग ज़्यादा ऑप्ट कर रहे हैं, तो हम करंटली देख पाते हैं CWS के अनुसार। ये इन्हीं छोटी छोटी बारीकियों के कारण हैं जो इनको जो असरटेन करने का जो तरीका होता है डाटा को,
यहीं पे जो डिफरेंस आ जाता है, इसी के कारण कहीं ना कहीं जो क्रिटिक्स हैं ये बताते हैं कि जो इन दोनों रेट में फ़र्क आ रहा है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं दोनों की सिमिलर होनी चाहिए थी कि भाई अगर थोड़ा बहुत भी फ़र्क आ सकता था कि अच्छा इसमें एम्प्लॉयमेंट थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है और इसमें थोड़ा सा और भी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट दिखा रहे हैं, थोड़ा बहुत तो फ़र्क आ सकता था। लेकिन एक डाटा के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होना और दूसरे डाटा के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहीं की वहीं रहना और थोड़ी बहुत बल्कि ज़्यादा ही रहना, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से सवाल उठाता है। तो इसी के बारे में एक इंसाइट थी इस वीडियो में। बाकी अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ आगे तक शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे क्योंकि आगे भी आने वाले वीडियोस ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव रहेंगे तो बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना करें। और अगर आप चाहते हैं कि कोई सजेशंस देना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। कुछ आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनना चाहिए तो भी मोस्ट वेलकम। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी आपके व्यू पॉइंट्स है तो ऑफकोर्स मोस्ट वेलकम, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, तो ये बेटर रहेगा। और बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब के लिए अलविदा लेता हूँ।